मानसून को लेकर शहर के नालों की सफाई का काम प्रगति पर। फरीदाबाद में कल हुई तेज बारिश के चलते जहां शहर में भारी जलभराव देखा गया, वहीं रेलवे अंडरपास के नीचे एक गाड़ी डूब गई। शहर में जलभराव की स्थिति को देखते हुए फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि पहले के मुकाबले जल भराव में काफी कमी आई है और कुछ ही देर में जलभराव क्लियर हो गया था, क्योंकि नगर निगम द्वारा नालों की सफाई करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा जलभराव देखा गया वहां ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और मानसून से पहले तमाम बरसाती नालों की सफाई पूरी तरह की जाएगी। एक ही बारिश में शहर की अव्यवस्था और वाटर लॉगिंग को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि नगर निगम द्वारा शहर के मुख्य बरसाती नालों की सफाई का काम लगातार जारी है, जिसके चलते जिन जिन इलाकों में लंबे समय तक जलभराव बना रहता था वहां कल बारिश के बाद कुछ ही देर में जलभराव क्लियर हो गया। उन्होंने बताया आने वाले मानसून को लेकर नगर निगम लगातार नालों की सफाई का काम कर रहा है, जो प्रगति पर है, जिसकी वजह से उतना जल भर देखने को नहीं मिला जितना आमतौर पर शहर के हिस्सों में देखा जाता था और पूरा दिन पानी भरा रहता था। उन्होंने दावा किया कि काफी हद तक जल भराव को लेकर सुधार हो चुका है और आगे ये स्थिति और भी बेहतर होगी। जी तो किस तरीके से? मैं तो ये कहूँगी कि आज की बारिश ने अच्छा हमें अलर्ट कर दिया और बता भी दिया कि हम जो सफाई अभियान हमारा चल रहा है कि किस जगह पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो आपका यहाँ आने पर धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कितने कौन से एरियाज़ में गए, आप मुझे बताइए। कुछ अंडरपास में पानी भरा हुआ था, कुछ जवाहर कॉलोनी है, कुछ सेक्टर है, कुछ ये हाईवे हैं, उन पर जो है जल भराव। मैंने काफ़ी आज फरीदाबाद कवर किया है बाय कार और मेरे घर के बाहर 1 घंटे की बारिश के बाद कम से कम 4 फीट पानी जमा हो जाता था। NHPC पे जमा हो जाता था। आधे घंटे के बाद NHPC क्लियर था और मेरे चांवड़ में आप जाकर देखिएगा 1 घंटे के अंदर पानी का निस्तारण हो चुका था, क्योंकि बड़े नालों की सफाई चल रही है। बड़े 9 नाले हैं हमारे, सभी पर एक ही टाइम पर काम चल रहा है। 36 नाले हैं, उनकी सफाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मेरे पास आपके आने से पहले कुछ पत्रकार बंधु आए थे, तब उन्होंने यह बताया कि पहली बार ऐसा हुआ कि 50% कम से कम एरिया में पानी पहले से कम था। कुछ एक में तो था ही क्लियर, जिसमें कि पहले पूरा दिन पानी का ठहराव रहता था और आज वो नहीं था। जी, तो क्या उपाय जो है आने वाले समय में और देखने को, क्योंकि मानसून मेन हमारा यही था नालों की सफाई, जहाँ की कूड़ा इकट्ठा हो चुका था ऑलरेडी, तो सीवरेज का इन सब का काम तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन मैं तो ये अपने आप में संतुष्ट हूँ आज की जिन जगह पर पूरा दिन पानी नहीं निकलता था उन एरियाज़ के अंदर 1 घंटे के अंदर पानी निकल चुका है, क्योंकि नालों की सफाई ऑलरेडी हो चुकी थी, तो इसलिए पानी निकलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिनमें गाड़ियां फंसने, लोगों को पैदल निकलने, हमने पिछले साल देखा कैसे अंडरपास के नीचे एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। तो इनको कैसे पूरी तरह से निस्तारण का हो सकता है? अभी जो सुधार हो रहा है उसको कैसे और भी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा आने वाले समय? अभी तो मैं कहूँगी 15-20 दिन ही हुए काम शुरू किए और जहाँ पानी का ठहराव होता है शक्कर मशीन से उसी समय ही चली जाती है और नालों की सफाई ही मेन रीज़न था, जिसके कारण कि कहते हैं कि शहर का पूरा ही कूड़ा कहूँगी कि मैं उसके अंदर जमा किया हुआ था। जैसे कई जगह से तो इनफैक्ट 60 ट्रक्स तक निकले हैं अभी गार्बेज के, तो उनमें अभी पानी का ठहराव नहीं है। तो आने वाले समय में मैं तो इतना ही आश्वासित हूँ कि काफ़ी हद तक सुधार हो चुका है और आगे हो जाएगा। मैडम, बरसात आने अब मानसून आने के लिए है और ऐसे में अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के कुछ नाले ऐसे हैं जो आज कूड़े से अटे हुए हैं और साफ़ सफाई नहीं हो रही, तो उन पर किस तरह? हमारी ओर से सभी पर काम शुरू हो चुका है और मानसून आने से पहले उनकी सफाई कर दी जाएगी और हमने अपना ये कार्य शुरू कर दिया है और इसके लिए भी उनको संबंधित अधिकारियों के द्वारा सूचना जल्दी ही पहुंच जाएगी कि आने वाले समय में ऐसा नहीं हो। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।